हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी के काव्यखंड को पढ़ेंगे, जिसमें कि काव्यखंड का ऑलरेडी 2 चैप्टर है जो कि पढ़ाई हो गया है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से सभी वीडियोज को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग 3 नंबर चैप्टर है अति सुधर स्नेह को मार्ग है, जिसके लेखक है घनानंद। तो इसका जो लेखक परिचय है वह भी हो गया है। तो आज हम लोग इसके पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। जितना भी बुक में क्वेश्चन दिया गया है पाठ का प्रश्न उत्तर, उसे पूरे डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अंत तक क्लास में बने रहिए। शुरू करते हैं, आप सभी शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट प्रश्न 1 है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधर क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधर क्यों बतलाते हैं और इस मार्ग की विशेषता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। देखिए घनानंद जी बताते हैं कि जो प्रेम है यह एकदम अमृत के समान पवित्र और मधुर है, और प्रेम के मार्ग पर चलना है जो कि एकदम आसान है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता और न ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है। बताते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना है तो आपको जो भक्त है उसका भावना एकदम प्रबल होना चाहिए, भावना प्रधान होना चाहिए। तो इसमें है कि कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगा। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें घनानंद जी बताते हैं कि यदि आपके पास प्रेम की भावना है, किसी ईश्वर के प्रति आप प्रेम करते हैं, यहाँ आपको यहाँ पे देखिए तो ये प्यार नहीं समझना है, जीएफ वाला नहीं समझना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ईश्वर के प्रति बताया गया है। प्रेम की भावना किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। यहाँ पे भगवान के प्रति बताया गया है कि प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि इसे प्राप्त किया जा सकता है, आपको ध्यान देना है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा लेस मात्र भी नहीं होती है। बताते हैं कि प्रेम में एकदम देने की ही बात होता है, लेने की आवश्यकता थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। लेने की जो अपेक्षा है वो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ई वाला में जैसे जाइएगा तो हाँ रिचार्ज ख़त्म है, करा दीजिएगा। होता है आप लोगों के साथ तो ज़रूर बताइएगा कौन कौन के साथ होता है। और यहाँ पे गर्ल्स भी देख रही होगी, आपके साथ भी क्या होता है जैसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा उधर नहीं भटकना है, यहाँ पे क्लास पे ध्यान देना है। चलिए, लेस मात्र भी नहीं होता, यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से सरलता से सहजता से प्रेम करने वाले से एकाकर कर लेता है। इसमें 2 मिलकर एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो इसमें 2 मिलकर एक हो जाते हैं, जो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाती है। यह था फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, मन लेह पै देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि बताते मन लेह पै देह छटाक नहीं, इस जो काव्य है इससे कवि का क्या अभिप्राय है? कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? ध्यान दीजिए। मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। प्रेम में बदले में लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती। बताते कि प्रेम की भावना ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो उसमें ये नहीं समझे कि वहाँ से हमें कुछ मिले, ये भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेम है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेम ही होना चाहिए ईश्वर के प्रति। उसके जो अलावा है वह किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। और अगला देखिए यहाँ पे, अरे यार नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे शायद टाइपिंग में छूट गया है, तो इसे आप सभी देख लीजिएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए।
कवि बताते हैं कि जो परहित के लिए इसमें देह धारण करता है, परहित के लिए कौन देह धारण करता है, इसे यहाँ पे स्पष्ट बताना है। ध्यान दीजिएगा, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। कौन धारण करता है? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो क्या लगाना है? बादल। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है, जबकि वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है, जिसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता को हो जाता है। बताते कि जो बारिश है, तो यहाँ पे देखिए, तो यह है जो कि इसका आंसू है, यह आता है, इसे पृथ्वी पर लाभ होता है, लेकिन वह है जो कि अपने विरह में रहता है, दुखी रहता है, उदासीन रहता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरे के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। यानी कि सर्वस्व मतलब होता है वह सब कुछ न्यौछावर कर देता है, बदले में कुछ नहीं, बदले में उसे कुछ मिलता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह से बताते हैं कि जो एक यहाँ पे देखिए, आदमी और ईश्वर में इसी तरह का प्रेम होना चाहिए कि बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग दे, लेकिन उधर से किसी भी प्रकार का आशा न हो, ऐसा होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है, उसका देह केवल परोपकार के लिए निर्मित हुआ है। चलिए अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? ध्यान दीजिएगा, कवि अपने प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहुँचाने के लिए कहता है। देखिए बादल को बोलता है कि मेरा जो ये प्रेम का अश्रु है इसे पहुँचाए। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, आपको ध्यान देना है। व्याख्या है जो कि आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए यहाँ एक तय दूसरों आँख नहीं, कछु मेरियो पीढ़िए परसों। इस पंक्ति का व्याख्या करना है। यहाँ एक ते दूसरों आँख नहीं, कछु मेरियो पीढ़ितम परसों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्याख्या में यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे शुरुआत किया गया है, इसी तरह से आपको भी जवाब देना है। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुंदर स्नेह को मार्ग है पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी का एकाकर करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो की पहचान अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थिर हो जाता है। दो दिलों मिलकर क्या होता है? दो दिल मिलकर और एकता निर्माण कर लेता है, घुल मिल जाता है। इसे बताते प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्र देता है, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपने प्रेमिका, जो घनानंद के प्रेमिका है वह कौन है? तो सुजान है। देखिए घनानंद की प्रेमिका कौन है? तो ध्यान रखना है, सुजान को संबोधित करते हैं कि हे सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। देखिए घनानंद को है जो कि प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं, तो घनानंद को। देखिए उनकी प्रेमिका क्या था? तो सुजान नामक प्रेमिका थी, जिसे कि घनानंद बहुत प्यार करते थे, लेकिन है जो कि वह अचीव नहीं होता है। अभी कितने % को अचीव होता है बताइएगा। चलिए अगला सेकेंड पंक्ति का यहाँ पे व्याख्या देखेगा। ख नंबर दिया था, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंद रची, यहाँ पे देखिए मोह अंशुबान नहीं लो बरसों पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को भी कभी स्पर्श किया जाए और मेरे हार्दिक विरह वेदना को प्रकट करने वालों आंसुओं को अपने माध्यम से मेरे प्रेयसी, देखिए प्रेमी और जो प्रेम करते उसे क्या बोलते हैं? प्रेयसी। नाम क्या था? तो सुजान के आंगन तक वर्षा के रूप में पहुँचाया जाए। देखिए प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति में कहते हैं कि हे घन मतलब हो जाता है बादल, तुम जीवनदायक हो, परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए देह धारण
करने वाले हो, सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो, कभी मेरे लिए भी कुछ करो। देखिए प्रार्थना करते हैं रसखान बादल से कि कभी मेरे लिए है जो कि कुछ करो, मेरे लिए इतना ज़रूर करो कि मेरे हृदय को स्पर्श करो, मेरे दुख दर्द को समझो जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाव बस मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। अभी कौन सी लोग हैं जो कि इस तरह से पहुंचाना चाहते हैं बताइएगा। इतना यहाँ पे इतना एकदम, चलिए आगे उधर नहीं घुसने हैं, उधर नहीं जाना, यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान देते हैं। पहुँचा दो मेरे प्रेमाश्रुओं को लेकर सुजान की आंगन में प्रेम की वर्षा कर दो, यह घनानंद जी बताते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। सारांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखेंगे 3 नंबर चैप्टर है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। तो चलिए इसके सारांश को समझते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए होंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, सबया में कवि घनानंद स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हुए कहते हैं कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और सीधा है। वह रास्ता कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और न उस पर चलने में चतुराई की ज़रूरत है। इस रास्ते पर वही चलते हैं जिन्हें न अभिमान होता है न किसी प्रकार की झिझक, ऐसे ही लोग निसंकोच प्रेम पथ पर चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। घनानंद कहते हैं कि प्यारे यहाँ एक ही जगह है दूसरे की नहीं। घनानंद बताते हैं, प्यारे अपने सुजान से बताते हैं, किससे? सुजान से, कि यहाँ पे जो है एक ही है। पता नहीं प्रेम करने वाले कैसा पाठ पढ़ते हैं कि मन लेते हैं लेकिन छटाक नहीं। मन में श्लेष अलंकार है जिससे भाव की महानता और भाषा का सौंदर्य दुगना हो जाता है। यहाँ पे जो मन है इसमें कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मोह अंशुवाहिनी लय बरसो सबया में कवि घनानंद मेघ के माध्यम से अपने अंदर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बादलों ने परहित के लिए ही शरीर धारण किया है, वे अपने आंसुओं की वर्षा एक समान सभी पर करते हैं। पुनः घनानंद बादलों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे हृदय के भी सुध लो, यानी कि सुन लो। बताते घनानंद कि तुम तो हो जो कि जीवनदायक हो, कुछ मेरे भी हृदय की बात है, इसे सुन लो। कभी मुझ पर भी विश्वास कर मेरे आंगन में अपने रस की वर्षा करो। तो यह था जो कि इस पाठ का सारांश था। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और पूरे क्वेश्चन आंसर को समझ लिए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें कि इसका ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। तो चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।